बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू और बीजेपी नेता सीता सोरेन पर धनबाद में जानलेवा हमले की कोशिश की गई। हमले का आरोप उनके पूर्व पीए पर ही लगा है। गनीमत रही कि आरोपी को पकड़कर साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसमें कई खुलासे भी हुए हैं। और इस बीच हमले के बाद सियासत भी गर्माती हुई दिख रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। बाल बाल बची सीता सोरेन की जान। सीता सोरेन पर हमले की कोशिश। पूर्व पीए ने तानी पिस्टल। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी। सीता सोरेन झारखंड की राजनीति में जाना माना नाम। देशोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार की बड़ी बहू, पूर्व विधायक और बीजेपी नेता जानलेवा हमले में बाल बाल बच गईं। उन पर हमले की कोशिश की उनके ही पूर्व पीए देवाशीष मनोरंजन घोष ने। दरअसल धनबाद में सीता सोरेन एक शादी समारोह में शामिल होने आई हुई थी। शादी समारोह में भाग लेने के बाद जब वे होटल के कमरे में पहुंची तो कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद पीए ने पिस्टल तान दी। लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, जिसमें नए खुलासे भी हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी में कहासुनी हो गई और पीए ने माननीय पूर्व विधायिका के ऊपर हथियार तान दिया। आगे ये भी पता चला है कि पीए पहले से ही देसी पिस्टल अपने साथ रखता था और माननीय पूर्व विधायिका रांची से कतरा से एक शादी समारोह में आई थी। वो गाड़ी पीए ही चला रहा था। पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान ही सीता सोरेन गलत लोगों के साथ थी। उनके आसपास के लोग सही नहीं हैं और ये हमला उसी का साइड इफेक्ट है। चुनाव के दौरान हमें लगता था कि जो भाभी हैं वो गलत हाथ में चले, उनके जो आसपास के लोग सही नहीं हैं, तो लगता है उसी का साइड इफेक्ट हमको लग सकता है। और गलत लोगों के हाथ मतलब उनके जो जानने वाले पहचानने वाले, मुझे लग रहा था कि गलत हो रहा है। अगर बात की जाए इस निजी होटल की, तो यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होती है, क्योंकि जब भी कोई अगर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी आते हैं तो इसी होटल में ठहरते हैं। अब ऐसे में अगर पिस्टल सीता सोरेन जहाँ ठहरी थी वहाँ कमरे तक अगर देवाशीष घोष ले गया है तो यह कहीं न कहीं एक बड़ी चूक है। फिलहाल सीता सोरेन सुरक्षित है और हमला करने वाले देवाशीष घोष पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। तो धनबाद में सीता सोरेन पर हमले की कोशिश का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीता सोरेन ने बताया कि उनके वर्तमान पीए देवाशीष घोष ने उन पर धनबाद के एक होटल में लोडेड पिस्टल तान दी थी। सीता सोरेन ने देवाशीष घोष को विधानसभा चुनाव में हार की बड़ी वजह बताया और हमले के पीछे साजिश की ओर इशारा करते हुए बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका भी जताई। सीता सोरेन ने सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। सीता सोरेन से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सीता सोरेन एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, हम सीधे उन्हीं से जानेंगे कि जो अचानक जो आपके पूर्व पीए देवाशीष घोष थे, अचानक क्या हुआ? देखिए, कल एक शादी समारोह में हमको धनबाद जाना था, कतरास में था शादी, और यहाँ से हम लोग निकल करके देखिए मेरा ड्राइवर का तबीयत खराब था तो देवाशीष ही गाड़ी चला रहा था और साथ में पीएसओ बैठे हुए थे। तो अच्छा से पहुंचे, इसके बाद शादी अटेंड किए, 1 घंटा वहाँ रुके। उसके बाद हम लोग सोचे कि फ्रेश हो जाए तो एक होटल में गए, सोनाटेल होटल, और उस होटल में बैठे तो कुछ लड़के रांची के थे, कुछ धनबाद के थे जो इलेक्शन में मौजूद थे, जो हमारे विश्वासी लड़के थे। तो उसमें से हम लोगों ने सब तो साथ में मिले तो चुनाव का चर्चा करने लगे। मिसमैनेजमेंट हुआ है काफ़ी, तो कहाँ से क्या हुआ है देवाशीष पर बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किया।
कि क्योंकि सारे चीज़ों को वही हैंडल कर रहे थे, जो फंड का चीज़ हो चाहे वहाँ का मैनेजमेंट का पूरा सारा सिस्टम वही देख रहे थे। तो कुछ कुछ चीज़ों पर वो जवाब नहीं दे पाए, तो पूरा शक हुआ कि नहीं भाई अब तुम्हारे की वजह से हम लोग ये चुनाव हारे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात हुई। अब कैसे होगा? हम भी बोले मेरा करियर को तुम खा गए, अब क्या होगा? तो इसी पर बहुत गर्मा गर्मी वो समय मतलब क्षण हुआ, और उसी क्षण उसने पॉकेट में हाथ डाला और रिवॉल्वर खींच करके निकाला। बस जस्ट वो लोग 2-3 लड़के मिल करके पकड़ लिए, और क्योंकि रिवॉल्वर भी पूरा लोडेड था, वो अगर अपने खुद का हाथ में होता तो वो चला देता। तो हम लोग बहुत बड़ी मतलब घटना से मतलब बच के। कितने रिवॉल्वर थे उनके पास? उस समय 2 रिवॉल्वर थे, मतलब इलीगल था। उम्मीद नहीं किए थे कि ये चीज कर देगा ये। तो अब क्या मांग करते हैं आप? अब जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब एक बार बचे हैं तो अब फिर से बचेंगे, मतलब कैसे उम्मीद किया जा सकता है? एक जांच होनी चाहिए, और इसके पीछे कौन गिरोह काम कर रहे हैं ये सामने आनी चाहिए। तो सीता सोरेन साहब बता रही हैं कि इसके पीछे साजिश बता रही हैं, कौन गिरोह काम कर रहा है, सरकार से सुरक्षा की मांग कर रही हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।